A very good afternoon to all of you. Welcome you all in Trade for Webhub. भाई आज भी निफ्टी में इतना बढ़िया प्राइस एक्शन बना है। अगर आपको दिख रहा हो निफ्टी गैप डाउन ओपन हुआ, गैप डाउन होने के बाद इतना खूबसूरत प्राइस एक्शन बनाया है निफ्टी ने जिसकी कोई हद नहीं है। मतलब देख रहे हो आप लोअर हाईज देख रहे हो आप किस तरह से, मतलब देखो लो से हाई, फिर लो, फिर हाई, फिर लो, फिर हाई, फिर लो जाता है, फिर हाई जाता है, फिर लो जाता है, फिर हाई जाता है और फिर लो जाता है और डायरेक्टली इन द एंड आपको फिर से हाई पे क्लोजिंग देता है। मुझे नहीं लगता जिस भी बंदे को प्राइस एक्शन ट्रेड करना आता होगा वो आज लॉस में रहा होगा, क्योंकि आप एक बार प्राइस एक्शन देखो, एक भी बार कहीं से कहीं तक लो ब्रीच हुआ है या आपको लग रहा है ये सिर्फ ड्राइंग में लग रहा है, नहीं तो रीच नहीं हुआ है। रुको मैं से डिलीट करके आपको ऊपर ले जाता हूँ चार्ट्स पे, वहीं पे दिखाता हूँ। ये ब्रीच नहीं हुआ है लो, एक भी टाइम क्लोजिंग छोड़ो उसके नीचे विक तक नहीं गई है। अगर कोई भी बंदा प्राइस एक्शन अच्छे से ट्रेड करना जानता होगा तो आज मे बी वो लॉस में नहीं होगा, जैसा कि आप लोगों को दिख रहा है इतना खूबसूरत प्राइस एक्शन रहा है ना। अगर आपको स्टार्टिंग से दिखाऊं तो जो आज का डे हाई था, जहाँ पे हमारा ओपनिंग हुआ था, आज का ओपनिंग गैप डाउन था ना, तो मैंने जो ट्रेड लिया है मैं ऑलरेडी पुट साइड पे था आज, बट स्टिल आई एम इन प्रॉफिट। मैं आपको उसका रीजन बताता हूँ क्यों मैं आज प्रॉफिट में था। सडनली ऐसा क्या हुआ कि मुझे दिखा मार्केट्स में कि मुझे हाँ यहाँ से पुट बाय करना चाहिए। मैं आपको कंप्लीट रीजन आज एक्सप्लेन करूंगा ऑन चार्ट्स। उससे पहले आपको बता देता हूँ ये जो व्हाइट कैंडल्स हैं ये ग्रीन कैंडल्स हैं और जो ये ब्लैक कैंडल हैं ये रेड कैंडल्स हैं। ड्यू टू साइकोलॉजिकल इशू मैंने ऐसा किया है। अगर आप मार्केट में देखो ये पैटर्न दिख रहा है किसी को, कप एंड हैंडल, अगर कोई लोग नहीं जानते तो जाके सर्च करना कप एंड हैंडल पैटर्न क्या होता है। लेकिन कप एंड हैंडल पैटर्न एक्टिव कब होता है, जब वो क्लोजिंग देता है। इसमें देखो कितना, इसने क्या बनाया है, इसने बुलिश कैंडल बनाया है। निफ्टी फिफ्टी का ये स्पॉट चार्ट है 3 मिनट्स टाइम फ्रेम पे, कप एंड हैंडल बना तो है, बियरिश पैटर्न बना है, यानी कि मार्केट नीचे जाना चाहिए। लेकिन मैं एंटर कहाँ हुआ हूँ, अब पहले तो ये देखिए डे हाई देखिए जरा, जो आज का मतलब स्टार्टिंग का डे हाई था, जो स्टार्टिंग में जहाँ पे डे स्टार्ट हुआ था वहां का डे हाई देखिए, और वहां से देखिए कप एंड हैंडल क्या बढ़िया फॉर्म हुआ है बियरिश साइड में। ठीक है। अगर आप बहुत से लोग जानते हो शूटिंग स्टार हैमर को ट्रेड करना जानते होंगे, बहुत से लोग, मैं जानता हूँ बेसिक्स सबके क्लियर होंगे यहाँ तक। जितना मैंने समझाया करंटली प्राइस एक्शन पूरा मैंने समझाया स्टार्टिंग से आज का क्या रहा है, फ्रॉम लो टू हाई, लो टू हाई, गैप डाउन होने के बाद फिर अप जाता है, फिर डाउन आता है, फिर अप जाता है, फिर डाउन आता है और एक कप एंड हैंडल फॉर्मेशन पैटर्न का फॉर्म करता है, जो कि एक्टिव नहीं हुआ। एक्टिव कब होता है, जब हमें क्लोजिंग मिलती है इसके नीचे, तब ये पैटर्न एक्टिव होता है। बेसिकली मैं एक्टिव किस टाइम हुआ था वो मैं आपको ट्रेड्स में दिखाऊंगा। अभी ये जो बेसिकली कैंडल दिख रहा है ना आपको, शूटिंग स्टार टाइप कैंडल, यहाँ पे मैंने अपना ट्रेड खोला था और उसके ऊपर आपको विक दिख रहा होगा। मैं आपको उसका पूरा रीजन एक्सप्लेन करूंगा मैं वहां पे एग्जिट क्यों नहीं हुआ। जो ये विक दिख रहा है ना आपको, एग्जैक्टली 11:55 के आसपास मैं एंटर हुआ था ट्रेड में, 11, जब इसके नीचे मार्केट ट्रेड होना स्टार्ट हो गया, ये नहीं कि शूटिंग स्टार बना और मैं सडनली एंटर हो गया, बहुत मतलब एग्रेसिव ट्रेड लिया मैंने, नहीं। उसके बाद ये कैंडल भी बना है, इसमें मेरा लॉस चल रहा था करंटली, मैं आपके साथ वो शेयर करूंगा पीएनएल अभी। अभी मैं दिखा रहा हूँ आपको मैं एक्चुअली एंटर क्या हुआ, मेरे दिमाग में उस टाइम क्या था जो मैं करंट ट्रेड में एंटर हुआ था। ये जो विक दिख रही है ना आपको, विक ये क्लोज नहीं हुई है। जो डे हाई रिसेंट, जो इससे पहले का डे हाई था उसके ऊपर, पीछे का प्राइस एक्शन आप छोड़ दो, क्या चलता आ रहा है, क्या चलेगा, क्या न्यूज़ है मार्केट में, सब छोड़ दो, जो प्राइस एक्शन बोल रहा है उसको सुनो, उससे दिल लगाओ, प्राइस एक्शन सुनो वो तुम्हें क्या कहना चाह रहा है। चाहे वो आप ऑप्शन का चार्ट देखें, स्पॉट का चार्ट देखें, कुछ भी देखें। ये कैंडल दिख रहा है आपको, ये प्यारा सा कैंडल, इस कैंडल पे मैं बिल्कुल एग्जैक्टली मैं जो रेंज दिख रही है ना आपको, ये देखिए मैं एंटर किस टाइम हुआ हूँ, 187 का प्राइस था मेरा, 22,950 का पुट था, मैं पुट का चार्ट भी लगाऊंगा बाद में, 11:55 पे मैं एंटर हुआ हूँ। अगर आपको दिख रहा हो टाइम 11:55 पे मैं एंटर हुआ हूँ। देखो चार्ट में 11:55 कहाँ पे है, अगर मैं आपको लेके चलूं 11:55 चार्ट पे, अप्रॉक्स दिस कैंडल, ये जो बड़ी कैंडल दिख रही है वो नहीं, ये जो छोटी वाली कैंडल दिख रही है ना आपको, ये जो छोटी वाली ब्लैक कैंडल दिख रही है, इस पे मैं एंटर हुआ था। और बेसिकली क्या सोच के एंटर हुआ था, अगर आपको दिख रहा हो, पीछे ये शूटिंग स्टार है ना, ये पीछे वाला शूटिंग स्टार है जो छोटा सा, इस पे मैं एंटर हुआ। जैसे ही इसके लो पे मार्केट गया मैंने तुरंत एंटर किया एज अ क्विक स्कैल्प जिसे बोलता है। ये कोई पोजिशनल ट्रेड नहीं था, क्योंकि 30 पॉइंट्स का एसएल और सिर्फ 30 पॉइंट्स का टारगेट और 10 पॉइंट्स का एसएल था सिर्फ। आप मेरा देख सकते हैं मैंने 187 से 210 पे बुक किया है ऑलरेडी। तो ये एज ए क्विक स्कैल्प था, क्योंकि मार्केट में जब ऐसे पैटर्न बनते हैं मैं इसे होल्ड करता, इसे मैं होल्ड करता। आप देख रहे हैं जो 12-20 पे मैंने कितनी देर में निकाला, 25 मिनट में निकाल दिया हार्डली ट्रेड को। ये जो दिख रहा है ना आपको, ये कैंडल दिख रहा है, ये बुलिश कैंडल है भाई, यहाँ से मार्केट रिवर्स गया है, मैं इसे होल्ड करता, अगर इसके नीचे क्लोजिंग मिलती मैं और होल्ड करता, स्कैल्प छोड़ के मैं पोजिशनली शिफ्ट कर जाता ट्रेड को। लेकिन इस कैंडल ने, जब तक मुझे रिवर्स बेकार कैंडल नहीं मिलेगी ना मेरी साइड में, मैं एग्जिट नहीं करूंगा ट्रेड से, जब तक ट्रेड मेरे फेवर में जा रहा है। अगर हाँ एकदम से सडन सडन स्पाइक आती है तो मैं एग्जिट होऊंगा।
210 पे अगर आपको दिख रहा हो, मैं रिफ्रेश करके भी दिखा देता हूँ। पीएनएल मेरा आज का कुछ 34,000 है, ये कुछ 32-33 हजार मान लीजिए आप, आफ्टर ब्रोकरेजेस जाती हैं क्योंकि इसमें अब स्टॉक्स में। मैं आपको एक बार फिर से दिखाना चाहता हूँ, गैप डाउन हुआ, हाई बनाया, फिर लो बनाया, फिर हाई बनाया, फिर लो बनाया, फिर हाई बनाया, फिर उसी लो को रीटेस्ट करके फिर जाता है रेंज में, फिर रेंज का ब्रेकआउट देता है। अगर किसी बंदे को दूसरा ट्रेड लेना था ना दिन का, तो दूसरा इससे बेस्ट ट्रेड कोई नहीं हो सकता था। माना वो बुलिश कैंडल है जो छोटा जहाँ पे मैं एग्जिट हुआ, लेकिन वहां पे एंटर नहीं हो सकते थे आप, वहां से आप ट्रेड से एग्जिट हो सकते थे, एंटर नहीं हो सकते थे। स्कैल्प ट्रेड के लिए आप एंटर हो सकते थे, लेकिन दूसरा मस्ट ट्रेड मिला आपको यहाँ पे। मैंने वो ट्रेड नहीं किया, लेकिन मैं उस टाइम वॉच कर रहा था। उसका एसएल कहाँ बनता आपका, या तो जहां से ब्रेकआउट हुआ वो वाला वो स्विंग बनता, नहीं तो इस स्विंग के नीचे जैसी क्लोजिंग मिलती तो डेफिनेटली आप एग्जिट हो सकते थे। थोड़ा मेसी हो गया, जरा ड्रॉइंग्स वगैरह हटाओ, मैं दोबारा समझाता हूँ आपको। ये जो दिख रहा है ना आप लोगों को हॉरिजॉन्टल लाइन, ये डे हाई था, शुरुआत का डे हाई, डे का पहला हाई था जो, उसे भूल जाओ बीच वाले डे हाई को। जब पहला डे हाई था उसे मार्क करो। उसके बाद देखो जरा, जो यहाँ से रेंज का ब्रेकआउट हुआ, मार्केट रेंज में था ना थोड़े सा ही, ये जो कप एंड हैंडल मैंने बताया आपको स्टार्टिंग में, उसके बाद ब्रेकआउट देता है, ब्रेकआउट देने के बाद रीटेस्ट देता है, रीटेस्ट देने के बाद तब रैली दिखाता है मार्केट। ऐसा नहीं सीधा डायरेक्ट रैली दिखा देता है, डायरेक्ट रैली दिखाई है, लेकिन उसके बाद भी रीटेस्ट करने का मार्केट ने मौका दिया है। बहुत से लोग बोलते हैं ना ये आपका ऐसा रहता है बेसिकली, बहुत से लोग बोलते हैं ना कि भाई मार्केट ने मौका नहीं दिया, ऐसे ही निकल गया डायरेक्ट ऊपर। देखो मार्केट ने आपको रीटेस्ट करके मौका दिया है। अदरवाइज अगर आप थोड़े बिगिनर हो तो आप लोग ये एसएल भी रख सकते थे, ये एसएल भी वैलिड है, लेकिन क्लोजिंग बेसिस पे। मैं फिर रिपीट करता हूँ, एसएल हमेशा क्लोजिंग बेसिस पे रखो। टारगेट आप वीक वाइज निकल सकते हो, ऑटो ट्रेलिंग कर सकते हो अगर आपके पास ऑटो ट्रेल का सॉफ्टवेयर है, अगर आप धन या फिर वन क्लिक यूज करते हैं। मैं आपको दोबारा से समझाता हूँ, अगर जो बिगिनर से बिगिनर बंदे को समझ आ जाए, 22,950 का पुट ऑप्शन है, मैं आपको पुट ऑप्शन मिलके चलता हूँ 22,950 के, मैं वहां समझाता हूँ उस टाइम मेरी मेरी क्या साइकोलॉजी थी। ये आप लेवल्स मार्क देख सकते हैं ना, मेरा मेरा इनिशियल टारगेट क्या हो गया था जब मैं देख रहा हूँ कप हैंडल बन रहा है वहां पे 230, देख रहे हैं आप। मैं निकला कहाँ पे हूँ, 210 पे, लेकिन मेरा इनिशियल टारगेट क्या बन गया था उस टाइम पे, 230। मुझे तो नहीं लग रहा था कि 230 शायद अचीवेबल है आज, बट जैसे ही वो कैंडल बना बुलिश, मैं डायरेक्ट ट्रेड से एग्जिट हो गया, जो मैंने आपको पीछे अभी बताया। ऑर्डर्स भी मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर कोई बंदा बोलता है फेक पीएनएल, फेक ये फेक वो, तो भाई सब कुछ ओरिजिनल है आपके सामने। ओरिजिनल जीरो का टर्मिनल है, ओरिजिनल यहीं पे मैं समझा रहा हूँ आपको, ट्रेडिंग व्यू पे नहीं समझा रहा, जीरो के टर्मिनल में ही मैं समझा रहा हूँ आप लोगों को। वन क्लिक आज मैंने साइड बाय साइड ऑफ कर दिया ताकि फुल स्क्रीन में आप लोगों को अच्छे से समझ आए, क्योंकि हाफ स्क्रीन में समझ नहीं आता। ये जो कैंडल दिख रहा है आपको, देखो कितना नीचे आया मेरा ट्रेड, 167 आया, मैं एंटर कहाँ हुआ था, 187 पे आया, कहाँ तक, 167 तक। पर क्या मुझे क्लोजिंग मिली? विक देख रहे हैं आप, विक कितना मस्त विक बन के वो हैमर बन गया। वहां तो इन्वर्टेड हैमर बना, बट यहाँ क्या बन गया ऑप्शन के प्राइस में, क्योंकि पुट का ऑप्शन है तो हैमर बनेगा ना भाई। इसके ऊपर जैसे ही मार्केट निकला, तो मार्केट ने तुरंत टारगेट दे दिया, और जैसे ही मुझे वो बेरिश कैंडल मेरा जो ऊपर दिख रहे हैं आप, उसमें तुरंत मैं एग्जिट हो गया। वरना मेरा टारगेट 230 का था, मैं 230 पे ही निकलता। अगर आप लोग मुझे प्रीवियस वीडियो से फॉलो कर रहे हैं, इसमें प्राइस सेक्शन देखो, उसमें क्या बन रहे थे, लोअर लोज, इसमें उसमें क्या बन रहे थे, लोअर हाईज, इसमें क्या बन रहे हैं, हाइयर लोज, हाई जाता है, लो जाता है, हाई जाता है, लो जाता है, फिर हाई जाता है, फिर लो जाता है, फिर लो पे मार्केट क्लोज कर देता है। ट्रेंड देखो, ट्रेंड लाइन, सॉरी थोड़ा मेसी हो रहा है, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन आप लोग समझने का ट्राई करें। मेसी चार्ट तो नहीं देखना ना, आपको चार्ट देखना सीखना है ना, रंग तो नहीं सीखना है यहाँ पे। तो मैं वो बताता हूँ आपको, रेड रे करके बताता हूँ, जरा रे डायग्राम दिखाता हूँ। स्टार्टिंग से ही अगर आप देख रहे हैं, तो आपको मार्केट में ट्रेड उस साइड पे प्लान करना है जिस साइड मार्केट ऑलरेडी मूव कर रहा है। ट्रेंड इज योर फ्रेंड सुना तो बहुत जगह है, उसको इम्प्लीमेंट भी करना होता है। आप लोग देख रहे हैं किस टाइप पे मार्केट मूव कर रहा है, डाउन साइड पे, ऑप्शन के चार्ट पे, पुट पे। सॉरी इतना कॉम्प्लिकेटेड मत कीजिए, लेकिन फिर भी देख रहे हो ना, हाई लो हाई लो हाई लो। अगर आप लोगों को प्लान करना था सेलिंग के लिए, तो इजीली कर सकते थे ना, डे हाई का जो डे हाई से था, डे हाई का एसएल रखते, और कहीं पे भी जहां पे ग्रीन लाइन है 230 के आसपास एंटर एंटर कर जाते हैं। अगर आपको दिखाऊं मैं एंटर कहाँ पे हुआ हूँ, ये थोड़ा प्रोफेशनल होने के बाद आता है आप लोगों को। मैं एंटर इस पे हूँ, जो हैमर है ना, बस ये जो विक निकली है ना, इसका मुझे अंदाजा नहीं था। अगर ये क्लोज होती विक, तो डेफिनेटली मैं इस ट्रेड से एग्जिट होता, और ये प्राइस एक्शन आपको दिख रहा है, ये ऐसा ना होता। होपफुली मैं समझा पाया हूँ आप लोगों को। थैंक यू, दैट्स फॉर ऑल टुडेज वीडियो।